गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे का लेसन शुरू करते हैं। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्दों से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो यह है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा, वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर, धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। ये फिर से आपके बोर्ड के पठित गद्यांश के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट गद्यांश है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करके रख लीजिए। यहाँ पर लेखक ने बताया है, क्योंकि कल हम लोग भगत जी की बात कर रहे थे, लेखक कह रहे थे कि भगत जी के अंदर एक ऐसा बल तो है जिसके सामने पैसे की शक्ति, बाजार की व्यंग्य शक्ति कुछ भी काम नहीं करती है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं उस बल को क्या नाम दूँ। मैं उस बल को कुछ नाम नहीं दे रहा, लेकिन मैं यहाँ पर ये तो पक्का बता रहा हूँ कि उनके पास कुछ ऐसी ताकत है जिसके ऊपर संसार की जो धन संपत्ति का वैभव है वो फलता फूलता नहीं है। ये कुछ अलग ही तरह का बल है। हम उसको आत्मिक कह सकते हैं, हम उसको धार्मिक कह सकते हैं, नैतिक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि जहाँ पर तृष्णाएँ होती हैं, जहाँ पर लोगों के अंदर हमेशा यही चीज़ें रहती कि मैं ये भी बटोर के रख लूँ, वह भी बटोर के रख लूँ, वहाँ पर ये बल बिल्कुल नहीं होता। यानी उन लोगों के अंदर इस तरह की ताकत नहीं होती जिनके अंदर हमेशा चीज़ों को इकट्ठा करने की एक होड़ सी लगी रहती है। अब वो कह रहे हैं कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए, यदि मैं उसको ये कहूँ कि वही ताकत असली ताकत है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो धन की ताकत है ये तो बहुत ही निर्बल है। यानी फिर उसके सामने, उस शक्ति के सामने धन की शक्ति कुछ भी नहीं है। और अंत में फिर वो इस पैराग्राफ की अंतिम लाइन में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं निर्बल ही धन की ओर झुकता है। कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनका आत्मबल बहुत कम होता है, वो हमेशा पैसे की ओर देखकर झुक जाते हैं, किसी के भी पैसे से प्रभावित होते हैं, या उनको लगता है कि समाज के अंदर यदि अपना प्रभाव स्थापित करना है तो उसके लिए पैसा होना अनिवार्य है। वो कहते हैं कि वह मनुष्य पर, धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। अगर आपके अंदर वो बल आ गया है, एक आत्मिक बल आ गया है, एक संतोष प्रवृत्ति आ गई है, तो फिर आपने धन को भी जीत लिया, आपने समाज को भी जीत लिया, आपने खुद को भी जीत लिया। अब आगे का प्रसंग देखिए। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, न वह उस समय बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भली भांति के बढ़िया बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं। प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि वह खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए अभी तक है, अभी तक उपयोगी है, जब तक उन्हें वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक, बस। इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है।
चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है, वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आस पास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैंने भगत जी को देखा, वो मुझे चौक बाज़ार में दिखे, मैंने देखा कि उनकी आंखें पूरी खुली हुई हैं। या उनके कहने का, लेखक के कहने का अभिप्राय ये है कि कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि भगत जी बंद आंख करके आए हैं, या वो बाज़ार को देखकर बहुत भौचक्के के, बहुत हैरान परेशान से हैं, या उनके मन के अंदर तृष्णाएं हैं। बड़े आराम से, बहुत प्रसन्नता के साथ और पूरे संतुष्ट मन के साथ वो बाज़ार में आए, और उनके लिए बाज़ार में चाहे कितना भी सामान बिखरा हुआ है, लटका हुआ है, दिख रहा है, सामने आकर्षित कर रहा है, लेकिन उनके लिए वो सारी चीज़ें नहीं के बराबर है, क्योंकि उनका मन संतुष्ट है, वो अंदर से खुश है, अंदर से वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। इसलिए वो जब बाज़ार में आते हैं तो वो अपने ज़रूरत भर का जो सामान, जो भी उनको जीरा नमक जो चीज़ें चाहिए, वो पंसारी की दुकान से लेते हैं। उनके लिए बस बाज़ार का तभी तक महत्व है जब तक उनको अपनी आवश्यकता का सामान चाहिए। जैसे ही उनको अपनी आवश्यकता का सामान मिला, उसके बाद उनके लिए बाज़ार का महत्व समाप्त हो जाता है, और वो बड़े खुश मन से और संतुष्ट मन से वापस जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो बाज़ार की चीज़ों को तृष्णा की निगाहों से नहीं देखते, ईर्ष्या की निगाहों से नहीं देखते, बल्कि आशीर्वाद की निगाहों से देखते हुए चले जा रहे हैं। अब देखिए आगे, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाज़ार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन कीजिए कि जो इंसान को पता है कि उसको बाज़ार से क्या लेना है, वही वास्तव में बाज़ार को सार्थक बनाता है। इससे पहले भी हमने एक लाइन ऐसी पढ़ी थी जिसमें था कि आवश्यकता के समय पर जब बाज़ार हमारे काम आता है तो तभी हम बाज़ार को कृतार्थ करते हैं। और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाज़ार को देते हैं। न तो वे बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं। अब ये देखिए, बाज़ार का बाज़ारूपन, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में बैठे हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और बाजार का, बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शस्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। फिर से ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इस निबंध का। इसमें लेखक जैनेंद्र कुमार कह रहे हैं कि वो लोग जो बाज़ार में जाते हैं और जिनको पता ही नहीं कि उनको बाज़ार से लेना क्या है, जो अपनी परचेजिंग पावर के बल पर बस बाज़ार में सामान खरीदते रहते हैं, वो बाज़ार की शैतानी शक्तियों को और बढ़ा देते हैं। यानी इससे होता क्या, देखिए, अब मान लीजिए कि मैंने बहुत सारा सामान बाज़ार से ख़रीद लिया क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर अच्छी है और मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीद ली बाज़ार से। और हो सकता है कि मेरे साथ में रहने वाले किसी व्यक्ति को या मेरे साथ में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को उसकी परचेजिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, उसने बहुत सारा सामान नहीं खरीदा। अब यहाँ पर कैसे असंतोष आता है समाज में। ये जो बाज़ार है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंसान बहुत बड़ा रोल, एक किरदार निभाता है। इसमें क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा सामान खरीद लिया, उसने खरीदा भले ही अपने पैसों से है, लेकिन वो दूसरों के लिए ईर्ष्या का पात्र बन रहा है। लोग जब उसको देखते हैं तो लोगों को देखकर ये लगने लग जाता है काश मेरे पास भी ये चीज़ें होती। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों के मन में ईर्ष्या और असंतोष की भावना भरता है, और यही ईर्ष्या और असंतोष आगे चलकर अपराध में कब बदल जाते हैं ये किसी को पता भी नहीं चलता। ये छोटे छोटे कारक होते हैं जो समाज की बड़ी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब वो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों में आते हैं तो वो चोरी भी करते हैं, हत्याएं भी करते हैं, लूटपाट भी करते हैं, सिर्फ अपनी आवश्यकता, उनकी आवश्यकताएं नहीं है, सिर्फ अपनी विलासिता को पूरा करने के लिए, लोगों के बराबर आने के लिए, जो उनके मन में बहुत समय से ईर्ष्या और असंतोष की भावनाएं थी, अपनी तृष्णाओं की पुष्टि करने के लिए वो ये सब काम
करते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो लोग अपनी परचेजिंग पावर के बल पर बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं वो बाज़ार की शैतानी शक्ति को बढ़ा देते हैं। न तो वो बाज़ार से किसी तरह का फ़ायदा उठाते हैं, ना बाज़ार को सचमुच में कोई फ़ायदा देते हैं। बाज़ार को हम कब सच में फ़ायदा देते हैं? जब हम ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, जब हमें आवश्यकता होती है तब हम बाज़ार में जाते हैं उस समय। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि बाज़ार का बाज़ारूपन क्या है? इसमें लेखक ने बताया है कि बाज़ार का बाज़ारूपन वो है जिसमें हम आपस में कपट बढ़ जाता है और सद्भावना कम हो जाती है। यानी जिसमें खरीदने वाले को ये लगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लूँ, बेचने वाले को ये लगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच दूँ। आपस में दोनों एक दूसरे के साथ छल कपट करने का प्रयास करें। बेचने वाले को लगे कि मैं कैसे ज़्यादा पैसों में कम सामान बेचूँ, खरीदने वाले को लगे कि मैं कैसे कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदूँ। यानी एक दूसरे को जब धोखा देना, एक दूसरे के साथ जब छल करने की भावनाएं मन के अंदर आने लग जाएं तो ये बाज़ार का बाज़ारूपन कहलाता है। फिर आगे चलकर लेखक कहते हैं कि इस तरह जब लोग ग्राहक और बेचक दोनों इस तरह का जब सोच हो जाती है तो दोनों ही एक दूसरे का शोषण करने लग जाते हैं और ये जो बाज़ार हैं ये फिर मानवता के बाज़ार नहीं रह जाते, ये अनीति शास्त्र बन जाते हैं। ये फिर अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं रहते, ये अनीति शास्त्र के दायरे में आने शुरू हो जाते हैं। तो यदि हमको बाज़ार से सच्चा लाभ चाहिए तो हम लोगों को अपने मन को संतुष्ट करके जब हमारी आवश्यकता है, जब हमारी ज़रूरतें हैं तब बाज़ार जाना चाहिए और केवल उतना ही सामान हमें खरीदना चाहिए जितना हमें आवश्यक है। बेकार का सामान खरीदना यानी समाज में असंतोष की भावना को भरना, समाज में अपराध प्रवृत्ति को बढ़ाना। बच्चों आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।